तो गाइस सिक्स चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर नंबर थर्ड। तो गाइस ये क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स बाय द फिलिंग इन द ब्लैंक्स। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स का क्या लगेंगे आप खुद ही देख लेना। उसके बाद आंसर है द किंग्स आर विश brave and kind ruler he lost, and the battles he had to hide in the cave. He was very sad and worried. He saw a spider up the wall. फिर उसके बाद आता है at the last the spider in the succeed in the landing in the wall. The king got his confidence back. He finally defeated his enemy. Second question ये रहा, use the word from the boxes the complete the following phrases। फिर उसके बाद आंसर आता है a crowd of the peoples, यानी कि ज्यादा लोग चिल्ला रहे। a heart in the kettle मतलब केटल को मतलब बैल को ज्यादा हार्ड हो रही मतलब दिक्कत आ रही है। फिर उसके बाद एक बंडल बनाया जाता है बनाना का जो कि केले का मानते हैं। फिर उसके बाद आंसर में आता है अ टीम ऑफ द प्लेयर मतलब एक टीम प्लेयर मतलब प्लेयर की अपने खिलाड़ियों की टीम बनाई जा रही है। फिर उसके बाद अ फ्लॉक ऑफ द शिप मतलब शिप को एक शेप में मतलब उसके बाल वाल काटा जा रहा है मतलब ऊन है ना। फिर उसके बाद आता है अ बंडल स्टिक, उसकी मतलब बंडल यानी बंडलन बांधा जाता है स्टिक की मतलब लकड़ियाँ की। फिर उसके बाद एन आर्मी ऑफ द सोल्जर्स मतलब आर्मी के जो है सैनिकों। फिर उसके बाद पेयर मतलब शूज पहने जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक नाव जो है बड़ी सी जो कि वो फ्लीट मतलब गिरने का डर हो रही मतलब पलटने का डर हो रही है। फिर उसके बाद क्लस्टर ऑफ द स्टार मतलब स्टार एक क्लस्टर मतलब एक हाई रोशनी हो रही। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन ये रहा, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ दिस वर्ड्स टू कंप्लीट द वर्ड पजल्स। आंसर फेल होने मतलब फेल होना और सक्सेस होना मतलब पास हो जाना। फिर विन लॉस मतलब जीतना या फिर घटना। फ्यू मैनी मतलब ज्यादा या घटना मतलब कम। फ्रेंड एनिमी मतलब फ्रेंड होता है जो कि दोस्त, फिर एनिमी होती है दुश्मन शायद। वीकनेस मतलब गिर जाना और कम। फिर उसके बाद शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग बड़ा एंड छोटा। हैप्पी सैड मतलब दुखी या खुश होना। तो गाइस क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। पहला ये रहा, व्हाट काइंड ऑफ द रूलर वाज द काइंड। फिर उसके बाद आंसर आता है किंग वाज अ वाइज ब्रेव एंड काइंड। फिर उसके बाद मीनिंग में जानते हैं राजा किस प्रकार का शासक था। उत्तर में आएगा राजा बुद्धिमान वीर और दयालु था। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन ये रहा, हु अटैक्ड हिज कंट्री। उसका आंसर ये रहा, अ नेबरिंग किंग अटैक हिज कंट्री। फिर उसके बाद मीनिंग में जानते हैं उसके देश पर किसने आक्रमण किया। आंसर जानते हैं, एक पड़ोसी राजा ने उसके देश पर आक्रमण कर दिया है। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन ये रहा, what happened to the kings and his soldiers in the battle। फिर उसके बाद आएगा आंसर, many of the kings in the soldiers were killed and others away to the save and their lives। The king lost of battles and had to hide and इन केव। फिर उसके बाद आएगा आंसर में मीनिंग एंड क्वेश्चन में भी मीनिंग। युद्ध में राजा और उसको सैनिकों का क्या हुआ। फिर उसके बाद उत्तर में आएगा मीनिंग में, राजा के बहुत से सैनिक मारे गए और कुछ अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। राजा की लड़ाई हार गए और उससे
एक गुफा में छिपना पड़ा। तो गाइस हियर आवर हॉट क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग सी इन द केव? इसका आंसर है रहा, किंग सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू climb up a wall in the cave and slipping sliding down and again. It tried it until it succeeded to climb the wall. उसका मीनिंग जानते हैं। राजा ने गुफा क्या देखा, गुफा में क्या दिखा। फिर इसके बाद उत्तर में जाएंगी अपने मीनिंग में। राजा ने गुफा में एक मकड़ी मकड़ी को दीवार पर चढ़ने की आवश्यकता की और बार बार गिरते हुए देखा। वह तब तक कोशिश करते रहे जब तक कि दीवार पर चढ़ने में कामयाब नहीं हो गई। रहो पांचवा क्वेश्चन, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन? फिर उसके बाद आंसर, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन। फिर उसके बाद अपना मीनिंग आता है। इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर में आएगा, यदि पहली बार आपको सफल नहीं बनाती है तो दोबारा प्रयत्न करो, मतलब वापस करो।